क्या हो, अगर कल की सुबह हमारी आखिरी सुबह हो, कल का सूरज हमारा आखिरी सूरज हो, जहाँ पर इंसानों का नामो निशान नहीं, हर तरफ सिर्फ भयंकर अंधेरा, धूल भरी आंधी और चारों तरफ सन्नाटा। यह सुनकर ही अंदर से रूह कांप जाती है। तो चलिए कहानी के माध्यम से जानते हैं कि आखिर परमाणु हमले के बाद होता क्या है, परमाणु हमले के बाद इंसान के साथ होता क्या है और इस दुनिया के साथ होता क्या है। यह कहानी इतनी डरावनी और झकझोर देने वाली है ना कि सुनकर ही डर लगने लगता है, सुनकर ही डर लगने लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस अंधेरी दुनिया की अंधेरी कहानी की शुरुआत करते हैं। बस आप उसके पहले यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यह कहानी। सभी लोग अपने काम में व्यस्त थे, अपने काम में मग्न थे। तभी आसमान से एक चमचमाती हुई रोशनी दिखाई देती है। वह रोशनी इतनी तेज थी कि उसके सामने सूरज भी फीका पड़ गया और पल ही भर में वह रोशनी धरती से टकरा गई और जोरदार धमाका हुआ। देखते ही देखते एक सेकंड के कम समय में ही वहां पर जो लोग थे भाप बनकर उड़ गए। आसमान काला पड़ गया। दोपहर के 2 बजे ही हर तरफ अंधेरा छा गया। इस धमाके से सिर्फ कुछ लोग ही बच पाए, लेकिन जो बच पाए उनकी कहानी रूह कपा देनी थी, रूह कपा देने वाली थी। इससे अच्छा वह लोग भी धमाके के कुछ समय बाद उन्हीं बदनसीब लोगों में से था एक संगम। धमाके के कुछ समय बाद संगम को होश आया। वह एक मलबे के नीचे दबा हुआ था। उसका आधा शरीर जल चुका था। सब संगम किसी तरह करके उठने का प्रयास किया। उसका पूरा शरीर कांप रहा था और इधर उधर देखने लगा। तभी उसको सामने एक मलबे के पास उसको अपनी बहन मीरा पर बेहोश पड़ी मिली। वह दौड़ के किसी भी तरह गिरते फिरते दौड़ कर अपनी बहन के पास जाता है। वो कहता है, मीरा उठो, मीरा, मीरा उठो। उसकी बहन मीरा धीरे से आंख खोलती है। मीरा की एक आंख भी काम करना बंद कर चुकी थी। उसने धीरे से आंख खोला और डर के मारे इधर उधर देखने लगी और कहती है, भैया यहाँ पर इतना अंधेरा क्यों है, क्या रात हो गई? संगम ने कहा, नहीं बहन, नहीं बहन, अभी रात नहीं हुई है, अभी सिर्फ दोपहर को 2 बजे हैं। चारों ओर आसमान पर काले बादलों की मोटी परत जमी हुई थी। हर तरफ अंधेरा था। सूरज का कहीं नामो निशान नहीं था कि सूरज होता भी है। चारों तरफ सिर्फ टूटी फूटी बिल्डिंगें धराशायी हो चुकी थी और धूल भरी आंधी हर तरफ चल रही थी। वहां का नजारा नर्क से भी बदतर था। तभी आसमान से बारिश होने लगती है, लेकिन यह कोई मामूली बारिश नहीं, वह काली बारिश थी। वह रेडियो धर्मी काली बारिश थी। संगम एक ही पास ही पड़ी कंबल को उठाता है और मीरा और खुद को उस बारिश से ढक लेता है। मीरा कहती है, भैया ये पानी काला क्यों है, क्या यह जहर है? संगम ने कहा, नहीं बहन, यह बारिश जहर नहीं बल्कि
जहर से भी कई गुना खतरनाक बारिश है। उसने कहा, तुम इस बारिश को छूना नहीं। अगर कहीं भी है बारिश शरीर पर पड़ गई, पूरा शरीर गलने लगेगा, जलने लगेगा। तो तभी उनको पास ही में एक रेलवे स्टेशन दिखाई देता है। दोनों भाई बहन वह कंबल ओढ़ कर दौड़ कर उस रेलवे स्टेशन के पास पहुंच जाते हैं। उसी रेलवे स्टेशन के पास एक शख्स बैठा हुआ था। संगम ने उसको पीछे से आवाज लगाई, भाई साहब, भाई साहब, आप ठीक तो हो ना? संगम की आवाज संगम की आवाज सुनकर वह शख्स संगम की तरफ देखता है। यह देखकर मीरा बहुत ज्यादा डर जाती है। उस शख्स की खाल उसके शरीर से अलग हो चुकी थी। आंखों की जगह पर सिर्फ और सिर्फ दो खोखले गड्ढे थे। उसने बड़बड़ाती आवाज में कहा, "र- र- रोशनी बहुत तेज थी, रोशनी बहुत तेज थी, रो, रो, रोशनी बहुत तेज थी।" इतना कहकर वह गिर जाता है। मीरा डर के मारे चिल्लाने लगती है। संगम तुरंत उसका मुंह बंद कर देता है। जब वह लोग रेलवे स्टेशन से जब वह लोग रेलवे स्टेशन के और अंदर जाते हैं तो एक और शख्स वहीं पर, उसका पूरा शरीर उसके कपड़ों से अलग हो चुका था। जो मर गए वह खुशनसीब है, और जो बच गए वह आने वाले समय में धीरे धीरे मरेंगे। हवा जहरीली है, पानी जहरीला है, मिट्टी जहरीली है, सब कुछ जहरीला है। हम लोग बदनसीब हैं बेटा जो बच गए। इससे अच्छा मर ही जाते हैं, क्योंकि मरना तो है ही है, क्योंकि मरना तो पड़ेगा ही। कब तक हम बच पाएंगे? और ऐसी मौत आएगी कि भगवान ऐसी मौत दुश्मन को भी नसीब ना दे। मीरा कसकर संगम का हाथ पकड़ लेती है। भैया, क्या हम घर कभी नहीं जा पाएंगे? संगम उसके सवाल का क्या जवाब देता? उसका घर स्वयं धराशायी हो चुका था। वह लोग बस कुछ घंटे, कुछ हफ्ते या कुछ दिन के ही बासी थे। अचानक संगम के हाथों में तेज तेज खुजली होने लगी। जब उसने अपना हाथ देखा तो उसके हाथों में छोटे छोटे नीले नीले दाने निकल चुके थे, क्योंकि बारिश की कुछ बूंदें संगम के हाथों में गिर चुकी थी। और अब संगम का हाथ भी धीरे धीरे गलने लगा। मीरा ने कहा, भैया, ये क्या हो रहा है? संगम ने कहा, बहन, यह दुनिया का अंत हो रहा है और कुछ नहीं। तुम बस अब सो जाओ। जहाँ पर उस रेलवे स्टेशन पर कभी हजारों यात्रियों का शोर हुआ करता था, आज वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ शांति है और चारों तरफ तबाही है। संगम ने कहा कि इस युद्ध में कौन देश जीता, कौन देश हारा, यह बताने वाला भी कोई नहीं है कि किस देश की जीत हुई और किस देश की हार हुई। उधर मीरा का शरीर भी ठंडा पड़ चुका था और उसका पूरा शरीर नीला पड़ चुका था, जो बस अब कुछ समय के ही साथी है। मीरा ने भाई कहा, भैया, क्या हम अब घर जाएंगे? मीरा ने कहा, भैया, क्या हम अब घर जाएंगे? संगम उसको गले लगाते हुए कहा, हाँ बहन, अब हम घर जाएंगे। उस घर जाएंगे जहाँ पर कोई अंधेरा नहीं होगा, कोई काली बारिश नहीं होगी। वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक अच्छी रोशनी होगी, अच्छे लोग होंगे, अच्छी चीज़ें होगी। जो शहर कभी सपनों से भरा था, वहाँ पर आज हर जगह रेडियो धर्मी तरंगे अपना काम कर। और इस तरीके से संगम और मीरा का भी बाकी लोगों की तरह ही वही हाल होता है।
और हर जगह सिर्फ और सिर्फ तबाही फैली हुई थी। खैर, तो आपने देखा, आपने इस कहानी के माध्यम से जाना कि आखिर परमाणु हमले के बाद क्या होता है। ये दुनिया कितनी खतरनाक हो जाती है, हर तरफ नर्क से भी बदतर हो जाती है दुनिया। जो बच गए वो बदनसीब हो जाते हैं, और जो मर गए और भाग्यशाली होते हैं, क्योंकि जो बच जाते हैं उनकी ज़िंदगी बहुत ही भयावह होती है, उनकी मौत बहुत ही खतरनाक होती है। आपको कहानी कैसी लगी? आप इस कहानी के बारे में अपनी क्या राय देंगे? हमें कमेंट में बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद एंड बाय।